कमर में दर्द, मोरों में दर्द और दीगर जो हड्डियों के मसाइल हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी के हवाले से हम लोग जितनी भी सर्विसेज होती हैं हमारी पट्टों के हवाले से, जो बच्चों के मसाइल होते हैं, चेस्ट के इश्यूज होते हैं मेनली, लेकिन हमारा जो है वो पट्टों के हवाले से और रगों के हवाले से, रगों और दिमाग के जो मसाइल हैं, जिसमें हम फालिज के मरीज हैं, लकवे के मरीज हैं, राशा के मरीज हैं। बच्चों में बीमारी होती है सेरेब्रल पॉल्सी हम कहते हैं, बच्चों में बैठना उठना, बच्चों को खड़े होना और बच्चों को चलना वक्त पे नहीं आता। हम कराची में वीडियो बना रहे हैं भाई, तो कराची में माशाल्लाह से गड्ढे और गड्ढे बहुत, तो हमारे जो बाइकर्स हजरात हैं कि वो कमर लेके कभी पहुंच जाते हैं, कभी मोहरों का मसला आ जाता है, कुछ एक्सीडेंट में घुटने लेके जो है बैठ जाते हैं, तो उनके लिए ये जगह सूटेबल है। यहाँ पे बिल्कुल हड्डी टूट जाए तो वो उसका फ्रैक्चर के पेशेंट भी होते हैं, जैसे ज़ईफ लोग हो गए, तो लाना और ले जाना बड़ा मुश्किल रहता है। होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी होम सर्विसेज। मसाजर चेयर कहलाता है, जो कि स्पेसिफिक फॉर बैक पेशेंट्स और कुछ सर्वाइकल के जो पेशेंट्स होते हैं, वो घुटनों के और पंजों के लिए है, जिसको जो मूवमेंट होती है घुटनों की और पंजों की, वो इस मशीन के जरिए बहुत जबरदस्त हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, खैरियत से हैं? तो जनाब आज आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन किस्म की वीडियो लेकर आए हैं। लोगों की कमर में दर्द, मोरों में दर्द और दीगर जो हड्डियों के मसाइल हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहे होते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आप देखें। और यहाँ पर जो है वो आपको हर चीज़ दिखाई भी जाएगी और बताई भी जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो है वो यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, तो उनसे जानते हैं हम यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। सर पहले ये बताइए कि कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ये मेट्रो वर्ल्ड 3 गुलज़ार हिजरी की तरफ लोकेटेड है। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बता दीजिए सर। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 0315-103-2628। अच्छा सर, सर्विसेज क्या दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब फिजियोथेरेपी के हवाले से? फिजियोथेरेपी के हवाले से सर्विसेज होती हैं हमारी, जिसमें आपको पट्टों के हवाले से जो मरीज होते हैं, इसके अलावा बच्चों के मसाइल होते हैं बहुत सारे, फिर इसके अलावा चेस्ट के इश्यूज होते हैं, सीने के हवाले से बीमारी होती हैं, वो भी है। तो तमाम हम इसके इश्यूज को देखते हैं मेनली, लेकिन हमारा जो है वो आपको पट्टों के हवाले से और जो है उसको रगों के हवाले से, रगों और दिमाग के जो मसाइल हैं उनको हम मेनली डिस्कस करते हैं, जिसमें हम फालिज के मरीज हैं, लकवे के मरीज हैं, राशा के मरीज हैं, और जो है बच्चों में बीमारी होती है सेरेब्रल पॉल्सी हम कहते हैं, जिसमें अंदर बच्चों में बैठना उठना, बच्चों को खड़े होना और बच्चों को चलना वक्त पे नहीं आता, तो उन सब बीमारियों जो टाइम हो जाता है उन बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कराची की बात करूँ, क्योंकि हम कराची में वीडियो बना रहे हैं भाई, तो कराची में माशाल्लाह से गड्ढे और गड्ढे बहुत हैं जी। तो हमारे जो बाइकर्स हजरात हैं उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कमर लेके कभी पहुंच जाते हैं, कभी मोहरों का मसला आ जाता है, कभी कोई मसले आ जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट में घुटने लेके जो है बैठ जाते हैं, तो उनके लिए ये जगह सूटेबल है, यहाँ पर ये काम होता है। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल हड्डी टूट जाए तो वो उसका फ्रैक्चर के पेशेंट भी होते हैं, बाल आ जाता है बॉडियों में। अच्छा, अब ज्यादातर मरीजों का मसला है कमर का दर्द और मोहरों का दर्द, उसके लिए कितना दरकार होता है टाइम फ्रेम के, यार कितने दिन में पेशेंट रेगुलर अगर ये काम करे तो हो जाएगा, ताकि तसल्ली हो जाए लोगों को। सर बात यह है कि कमर का दर्द एक दिन में शुरू नहीं हो रहा, बिल्कुल आते आते आ रहा है। जब पेशेंट बिल्कुल पीक पे आ जाता है, उसको साल भर हो चुका होता है, फिर वो पेशेंट हमारे पास फिर आते हैं कि अब कुछ चलते हैं, पहले दिन ही दर्द हुआ, पहले दिन ही आ जाए, तो वो काफी हद तक सही हो सकता है, सही है सकता है। लेकिन पेशेंट हमारे पास एक साल पहले से उसकी दर्द शुरू हुआ, जब तक वो बिल्कुल एंड नहीं हो जाता, यानी शायद वो व्हील चेयर तक आने तक से पहले वो पहुंच जाता है। सही बात है, क्योंकि हालात की तमाम चीजें उसके तमाम चीजें हो चुकी होती है, पैरों में सुनपन आ रहा होता है, दर्द आगे पैरों में आगे भी आ रहा होता है, पीछे भी आ रहा होता है, सही है, शदीद तकलीफ होती है। इवन मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कमर तक सीधी नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, फिर वो हमारे पास आते हैं। सही है। तो वो अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि अब यहाँ पर हर पेशेंट आना मुश्किल होता है, जैसे ज़ईफ लोग हो गए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि लोग लाना और ले जाना बड़ा मुश्किल रहता है, तो क्या आप होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? हमारी होम सर्विसेज भी होती है। यहाँ पर आएंगे तो पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन देख करके आप उसको देख करके बता सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन देख करके वो अगला लाहेमल खुद बताएंगे कि जी इस पेशेंट में कितना टाइम लगेगा
और कितने पैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें हम इनसे आप पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, अगर कोई विजिट करना चाहे तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सर डेमो स्टार्ट करें, डेमो दिखाएं, वो अपने जो है वो आसानी हो सके लोगों को, भाई किस तरीके से यहाँ पर डेमो होता है। तो चलें जी, इसको दिखाते हैं कि कैसे आपका जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है। पेशेंट हैं जो कि घुटनों की मर्ज के साथ आए हैं, इनको कितने अरसे से तकलीफ है, इसके लिए हम इनके मुख्तलिफ सेशंस ले रहे हैं। आज हम इनके 5th सेशंस ले रहे हैं, जिसमें हम इनके घुटनों की इस तरह से हम मोबिलाइजेशंस कराते हैं, ताकि आपकी जो मर्ज है उसके अंदर रेंजेस हैं उसको वो इम्प्रूव कर सकें, रेंज को इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हम ये मॉडिफाइड टेक्निक्स दे रहे हैं और पेन को मैनेज करते हैं। इस तरह से हम पेशेंट का जो सेशन होता है, हमारे पास हर पेशेंट को एटलीस्ट 30 मिनट्स का हम सेशंस करते हैं, जिसमें हम उसको मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए और फिर मैनुअल टेक्निक्स के ज़रिए हम उसका इलाज करते हैं। या हम इस तरह से इसको इस तरह से कर रहे हैं। ये हम इस तरह से इसकी अच्छा सर, ये क्या चीज़ है? ये नी रोल है, इससे हम यहाँ पे इसको नी के जो नीचे है, आपको जो पोप्लेटल को उसके नीचे रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं इसको दबाएं, देन पंजों को खींचे। ठीक है, अच्छा, मतलब इसको ऊपर हम की तरफ लोग इस खींचना है। एक्सरसाइज को हम क्वाड्रिसेप स्टैटिक्स कहते हैं, ये हम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, फिर ये हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं पंडलियों के पास। सही है। बस इसको हम हैमस्ट्रिंग स्टैटिक्स कहते हैं, हैमस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये तमाम सेशंस इस तरह से होता है। बैठ जाएं। ठीक है जी। अब आपने जो है इस घुटने को इस पैर के ऊपर रखें और फिर इसके बाद इसको उठाएं, इस पैर की मदद से इसको उठाएं। इसको हम लोग कॉर्ड्स के स्ट्रेंथनिंग कहते हैं। इसकी ये असर यहाँ पे आता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्डिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये होते हैं। ये कमर के दर्द के हवाले से हम टेक्निक्स दिखा रहे हैं। इसमें कमर के जो मरीज आते हैं, उनके पेशेंट्स को हम इस तरह से पहले यूं इस तरह से करते हैं, इसके बाद हम बेहतरीन इस तरह से हम कराते हैं। ये इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लेग रेस। सही है। इसको हम इस तरह से स्ट्रेट लेग रेस कराते हैं। फिर इसके बाद हम ये कहलाती है ITB स्ट्रेचिंग्स। अच्छा, ये इस चीज के लिए जरा हाथ बताइएगा, यहाँ पर जो है स्ट्रेच आ रहा होगा, ITB इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेच कहलाता है। सही है, इलियोटिबियल बैंड हम स्ट्रेच करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ लोगों का मोहरों का भी प्रॉब्लम रह रहा है, बहुत सारे लोगों का। तो ये इसके लिए मोहरों के लिए भी यही टेक्निक होगी वैसे? यही। ठीक है भाई, ये देख लीजिए, और जिनको मोहरों का प्रॉब्लम है वो यहाँ आ सकते हैं और अपने इलाज करा सकते हैं मोहरों का। इसके बाद हम इसको इस तरह ये से देखेंगे, ठीक हो गया जी, करा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जी मोहरों के लिए और कमर के लिए हम कहते हैं, आप अपने इसको रेस कीजिए, उठाएं। इसको हम लोग ब्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से कीजिए, फिर उठाएं। इसको हम लोग ब्रीजिंग, ये हम एक्सरसाइजेस कराते हैं इसमें। ये किस चीज के लिए बेसिकली? ये भी कमर के लिए? कमर के लिए, कमर के लिए भाई ये ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस कहलाते हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, घर में करने की जो एक्सरसाइज होती हैं, जो कमर के मर्ज के साथ लोग आते हैं, अगर वो थेरेपी सेंटर नहीं आ सकते या फिर जो है डॉक्टर्स को दिखा दिया, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो घर आए, तो वो अगर करना चाहें तो वो अपने घर में इस तरह से आप जो है पैर को इस तरह से स्ट्रेट सीधा उठाएं, पंजों को अपनी तरफ खींचें। ये टेक्निक होती है। इसको आप 5 दफा करें। सही है, मगर इसके लिए बंदा लाजमी चाहिए? नहीं, अकेले खुद से कर सकते हैं। खुद से कर सकते हैं जी भैया, खुद से भी कर सकते हैं। फिर करें, ये देखें, फिर करें, फिर करें। ठीक, इसी तरह से आप इसको खुद से क्रॉस करें। ठीक है, क्रॉस कर लिया, इस वाले हाथ को यहाँ पे रखें और इधर करें 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 करें। तो इस तरह से आपके यहाँ पे इलियोटिबियल बेल्ट पे स्ट्रेच आ रहा होगा। ये भी आप कर सकते हैं।
इस तरह से। मतलब ये है कि ठीक है। आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है ना लोगों के ठीक है। घर में जो मैट्रेस होते हैं हम्म। वो मैट्रेसेस पे करना मुनासिब है या जमीन पे करें, ये आपसे जरा बता दें हमारे। ये आपको स्पेसिफिक सुटेबल जो जगह होती है ना, जो उनके लिए सुटेबल हो, ये वहां पे करें। मेरे ख्याल से बेहतर ये है नहीं कि कहूंगा कि जमीन पे करें, या आप स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जरूरी नहीं कि अगले जो बंदा है या एक रिच मैन तो मैट्रेस यूज कर लेगा, सही है, लेकिन एक पुअर मैन कैसे करेगा? बिल्कुल उसके घर में तो हकीकत कुछ है, नहीं है। सही है। तो जो आपको फैसिलिटेट हो, जो चीजें आपको हो, उन चीजों को यूटिलाइज करते हुए आप उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर मैं तो ये समझूंगा जगह मौजूद है तो आप इसी जगह पे आए, ये आपकी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट कर लेंगे माशाल्लाह से, तो आप इनसे जो है वो राब्ता भी कर सकते हैं भाई। तो आप ये सजेशन देंगे कि बेहतर है कि आप खुद से जो है वो अप्लाई ना करें अपनी हड्डियों पे, बेहतर ये कि जो सेशंस जो है, सेशंस ले लें। सेशंस बिल्कुल ले लें और सेशंस समझ लें सही तरीके ठीक है, से, ताकि फिर वो एक्सरसाइज आप बाद में घर में कर सकें। इसके हवाले से आप लोगों ने कोई इस तरह की से कैंप वगैरह बनाया हुआ है, जैसे फ्री मेडिकल कैंप होता है, इसी तरीके से फ्री फिजियोथेरेपिस्ट कैंप हो, इस तरह से कोई अनाउंसमेंट करेंगे मेरे पास मेरी वीडियो के, तो उससे आने वाले दिनों में? अभी तो कोई सा प्रोग्राम नहीं है, करते रहते हैं वैसे आप लोग। में जी ऐसा होता है। ठीक है, इंशाल्लाह हो सकता है मुस्तकबिल में ना इस तरह का कोई प्रोग्राम अनाउंस हो सके, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रोग्राम है नहीं। चले ठीक है जी, ये आपने देख लिया जी पेशेंट का ये किस तरीके से यहाँ पर ये होता है। सर ये बताइएगा, ये कौन सी है आपकी सीट? बड़ी खूबसूरत सी, जबरदस्त सी लग रही है। मसाजर चेयर कहलाता है, जो कि स्पेसिफिक फॉर बैक पेशेंट्स और कुछ सर्वाइकल के जो पेशेंट्स होते हैं, ये उनके लिए। ये ओवरऑल बॉडी मसाज भी करता है, इसके अलावा स्पेसिफिक एरियाज को भी करता है। मेनली जो होता है वो बैक के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको कमर में दर्द होता है, तो हम उनको ये जब यूटिलाइज करते हैं तो इससे काफी वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको काफी अच्छा फील होता है। ये हम एटलीस्ट 5 मिनट्स देते हैं और मैक्सिमम हम 30 मिनट्स तक दे सकते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। ये बहुत जबरदस्त मशीन है। अच्छा, मुझे यहाँ साइकिलिंग भी दिख रही थी, ये साइकिल वगैरह भी रखी है जी बिल्कुल। ये किन लोगों के लिए होती है? ये जो है वैसे तो जिम में भी यूज हो रही होती है, जिन लोगों को नीड हो उनको भी करते हैं। इसके अलावा ये मेन जो होती है वो नी आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जो घुटनों के हवाले से मरीज आते हैं, ठीक ये है, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। जबरदस्त हो गया भाई। ये उनके जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग के मसल्स होते हैं, उनके लिए हम जो है ये साइकिलिंग करवाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये मशीन जो है वो घुटनों के और पंजों के लिए है, जिसको जो मूवमेंट होती है घुटनों की और पंजों की, वो इस मशीन के जरिए बहुत जबरदस्त हो जाती है। और काफी ये भी एक तरीके की नी और जैसे वो रिलैक्सिंग चेयर है, इसी तरह से ये नी और एंकल की एक रिलैक्सिंग सेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। जबरदस्त भाई। भाई देख लीजिए, आपके घुटने और पंजों के लिए बेहतरीन जो है ना यहाँ पर मौजूद है, आप रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ इस पे मशीन में जो है वो अपना पाँव डाल करके। पेन मैनेजमेंट के हवाले से जो भी पेशेंट होते हैं, वो फर्स्ट डे अगर पेन के साथ आता है, कोई भी आपको गर्दन के दर्द के साथ या मोहरों के दर्द के साथ या कंधे के दर्द के साथ या नी घुटनों के दर्द के साथ, सही है। उन तमाम पेशेंट्स को सिर्फ फर्स्ट डे ही आते साथ ही हम थेरेपी में ये नहीं कि एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, बल्कि उससे पहले पेन मैनेज करते हैं। पेन मैनेजमेंट में सबसे बेहतरीन होता है कि उसको सबसे पहले हॉट पैक दिया जाए, उसके बाद हम उसको एक मशीन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर कहलाता है। ये दर्द के लिए सबसे बेहतरीन मशीन है। इसके बाद हम उसको एक अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड होता है, वो अल्ट्रासाउंड थेरेपेटिक होता है। उसमें उसके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, साथ में अगर कोई अकड़पन वगैरह आई हुई होती है तो उस अकड़पन को खत्म भी करता है वो, तो और काफी रिलैक्सेशन उसको फील करता है। ठीक है। इस दर्द को खत्म होने के बाद फिर हम उसकी थेरेपी में एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू करते हैं। तो कोई पेशेंट शदीद दर्द के साथ आता है तो पहले आप उसको ये तमाम पेन मैनेजमेंट से जरिए करवाएंगे। ये नहीं कि आते आते पेशेंट को फर्स्ट डे आया और मैंने आते साथ ही उसको एक्सरसाइजेस शुरू करा दी, तो इसका वो पेन और बढ़ जाएगा। तो हमें इस बात का ख्याल करना है कि पहले दिन पेशेंट को कोई एक्सरसाइजेस वगैरह ना करें, बल्कि पहले दिन पेशेंट के पेन को मैनेज करें। उसमें हम हॉट पैक दें, टेंस दें, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दें और उसके बाद जब वो मैनेज हो जाए तो उसके बाद फिर आप फर्दर एक्सरसाइजेस की तरफ आए। ठीक है। अच्छा सर, जाते जाते ये बताइएगा, अपना एड्रेस बताते हैं और बाकी सारी चीजें तो आपने दिखा दी हैं, तो एड्रेस जरा बता दीजिएगा। जी, ये हमारा जो लोकेशन है ये है मेट्रो वर्ल्ड थर्ड स्कीम 33। ठीक है। जो हमारे जो नियरेस्ट है वो नियरेस्ट पैराडाइज बेकरी, सही है। और जो है नियरेस्ट है स्वाद स्वीट्स के नियरेस्ट पड़ता है। वहाँ से पूछें कि फैमिली हेल्थ केयर वेलफेयर सेंटर क्लिनिक कहाँ है, वो भाई देखें, साफ बात ये एड्रेस जो है वो चल रहा है, लोकेशन आपको मैं गूगल लोकेशन दे दूंगा
और कांटेक्ट नंबर चल रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करके यहाँ पर लोकेशन पूछ सकता है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको जो प्रॉब्लम है वो इनके साथ शेयर कर सके। हड्डी, कमर दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आगे तक लोगों तक पहुँच जाए जो ज़रूरतमंद है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।